तो बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद है कंगना रनौत और हीरोइन भी हैं। उन्होंने सीआईएसएफ की जवान पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदसलूकी की है और थप्पड़ मारा। तो हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि थप्पड़ नहीं मारा है, केवल बातचीत हुई है, बहस हुई है। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जितनी भी आज अभी तक वीडियो जारी हुई है, किसी भी वीडियो में कोई थप्पड़ का वीडियो जारी नहीं हुआ। जबकि वो एक एयरपोर्ट है, वहाँ चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, तो वो वीडियो भी जारी होना चाहिए था। दूसरी चीज़ है, आपको ये भी देखना चाहिए कि उस बच्ची ने अगर थप्पड़ मारा, तब तक थप्पड़ नहीं कह सकते जब तक आप सबूत नहीं देंगे। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, अगर उसने थप्पड़ मारा तो क्यों मारा? वहाँ इतने लोग निकलते हैं, एयरपोर्ट पर रोज लोग जाते हैं, वो सबकी चेकिंग करते हैं, तो क्यों ऐसा माहौल वहाँ पैदा हुआ कि उस लड़की को सुरक्षा एजेंसी को थप्पड़ मारना पड़ा? जांच अधिकारी है, वो सुरक्षा में लगी हुई है, तो वहाँ की सुरक्षा करना सीआईएसएफ के जो जवान है उनकी जिम्मेवारी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसने उनके कानून का पालन ना किया हो, कि ये अपने आप को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत की नागरिक मानने के नाते, जबकि अभी बनी नहीं है, जब तक कोई संसद में आके शपथ ना ले ले तब तक वो सांसद नहीं माना जाता। तो अभी आप उसे सांसद नहीं कह सकते। सांसद उसे उस दिन कहेंगे जब वो शपथ ले लेगी। दूसरी चीज एक है, इसकी जांच करो। और तमाम मीडिया में चल रहा है कि थप्पड़ मारा है। देखिए, चलाने को आप भी चला दो, आप भी खूब चलाओ, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्यता है, आपका अगर जमीर जिंदा है तो आप उसे बताओगे। और दूसरी चीज, मैं अब एक खुलासा करता हूं, उस लड़की पे थप्पड़ का आरोप लगा, सुखविंदर कौर है शायद उसका नाम, उस लड़की पे सुखविंदर कौर पे आरोप लगा थप्पड़ मारने का, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और जब कंगना रनावत के दौरे एक काले कपड़ों में लड़की खड़ी है और उसकी हिमाचल की टोपी में उसके पीछे एक लड़का है, और उसने उस काली कपड़े पहनने वाली लड़की के थप्पड़ मारा, उसके खिलाफ एफआईआर कौन करेगा? वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई उसी समय, और अभी तक नहीं हुई? और वो दलाल मीडिया ने एक ने भी कभी उसके बारे में नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं थी, इसलिए। ये दोहरा कानून, इसी पर तो बात उठेगी। ये क्यों नहीं हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? वो कहां मारा गया? एयरपोर्ट के अंदर छांटा मारा गया उस लड़की के, और बार बार दिखाया उसे वीडियो में, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हुई। दूसरी चीज, कंगना रनावत ने उस लड़की को आतंकवादी क्यों कहा? क्या देश की सेना आतंकवादी है? और देखिए, जो सेना में बच्चे हैं, नहीं, उन्होंने आर्मी के नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है पंजाब में। तो ये किसकी वजह से? उस लड़की की वजह से ही तो, उससे उसका कुछ झगड़ा हुआ, क्या हुआ, उसकी वजह से ही तो कहा। और अगर पंजाब में आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार। और कौन कह रहा है वहां आतंकवाद में कौन मर रहा है? आतंकवाद में आतंकवादियों ने किसको मारा पंजाब में? नहीं, उन्होंने तो कहा था, वो तो पुरानी बहस निकाल ली। 2012 में किसानों का आंदोलन हुआ, वहां पर महिलाएं बैठी, उन्होंने यही तो बोला था कि 100 रुपए लेकर महिलाएं आंदोलन में बैठी हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप एक सांसद पर हाथ उठा देंगे? अच्छा, बिल्कुल, अभी तेरी बात को जस्टिफाई करूंगा। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि जितने भागने वाले हैं ये मोदी है, मोदी ही क्यों होते हैं, यही तो कहा था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसकी सांसदी चली गई, उसको 2 साल की सजा हुई। उसने तो किसी को एक पर्सनल भी नहीं कहा था कि जो आंदोलन में बैठे हैं, उसने तो भगोड़ों को कहा था जो देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? और अब इसने सेना को आतंकवादी कहा। वर्दी में है वो लड़की, वो मेरी सीआईएसएफ मेरे देश की लड़की है। और दूसरी चीज, एक चीज सुनिए, ये जो सेना में है या पुलिस में है, ये सब कौन है? हम सबके ही तो बच्चे हैं। और आप ये देखें, वो कितना जोर पड़ता होगा इस सेना पर, इस पुलिस पे।
कि जब हम आंदोलन करते हैं और हमारे ही बच्चे इस सरकार के आदेश पर हमारे ऊपर लाठी मारते हैं, तो उन बच्चों के अंदर कितना खून खोलता होगा कि हम कैसी नौकरी में हैं कि अपने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हम अपने माँ बाप भाई बहन को पीट रहे हैं, अपने चाचा ताऊ को पीट रहे हैं। कितना खून खोलता होगा। और दूसरी चीज, तुम उनके बच्चों को उनके माँ बाप को गालियां दोगे, 100 रुपए की उन्हें वो बताओगे झाड़े की किराया है। तो लेकिन सुरक्षा को लेकर तो आप एक बात सुनिए, सुरक्षा क्या होती है? जब गुस्सा आता है, होता है, गुस्से में ये चीज होती है। और आपको याद नहीं होगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था, देश के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था? उनका बयान याद है आपको? कि ये वो कौम है जो 300 साल तक भी नहीं भूलती है। देखिए, आज आप कंगना रनावत का समर्थन कर रहे हैं? लेकिन जब उसने 100 रुपए के किसानों के परिवार को 100 रुपए का किराए के टट्टू बताया था, तब कोई भी एक व्यक्ति किसानों के समर्थन में आया था जो आज कंगना रनावत के समर्थन में खड़े हैं? अगर इस तरह के बयान देंगे तो जनता में उबाल आएगा। अब राकेश टिकैत भी हाथ धो रहे हुए ये कह रहे हैं कि थप्पड़ नहीं मारा है, केवल बहस हुई है। भाई, हाथ धोना क्या है यार? तुम कोई सबूत दोगे या नहीं दोगे? जनता को तुम इतनी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो मीडिया में, लेकिन तुमने एक भी वीडियो ऐसी जारी की है कि उसके थप्पड़ मारा? दिखाओ ना वो वीडियो। और दूसरी बात सुनिए, कल मैं जा रहा हूं उस बेटी से मिलने, उसके परिवार से मिलने। आप जा रहे हैं? हाँ, मैं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे किसान कौम की बेटी है। ये आपको नहीं लगता है कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? ये साजिश क्या होगा? काहे के बीजेपी के खिलाफ हो गया? तो बीजेपी हमें आतंकवादी कहेगी? 13 महीने हमने क्या झेला? अगर एक व्यक्ति किसी जाति धर्म का खराब हो जाए, गलत सोबत में चला जाए, तो क्या वो पूरी जाति और धर्म खराब हो जाता है? बताइए। राकेश टिकैत तो उल्टा ये, देश की इकोनॉमी में तुझे पता है पंजाब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? इस देश में हरित क्रांति लाने में पंजाब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? और फिर अगर वो आतंकवादी है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों बार बार उनके पग बांध के उनके गुरुद्वारे में जा रहा है? नहीं, आपने देखा ना, पहले प्रधानमंत्री गए तो उनके साथ क्या हुआ? आप कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच जाती तो वहां क्या होता है? और तो फिर प्रधानमंत्री क्यों जा रहा है? क्यों जाता है फिर वहां? उनके गुरुद्वारे में क्या जाता है? क्यों जाते हैं? बताइए। अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके गुरुद्वारे में क्या करने गया बार बार प्रधानमंत्री? और प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ था? बताइए क्या हुआ था? वहां कहीं तुम्हें सिख कम्युनिटी दिखाई दी थी देश के प्रधानमंत्री के आसपास, जहां से ये अपना काफिला वापस लेके आया था? वहां ये था कि रैली में इसके आदमी नहीं पहुंच पाए थे और इसको एक ड्रामा करना था वहां चुनाव के दौरान। ड्रामा करना था? अरे, जो उसके पास पहुंचे थे वो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी का झंडा ले रहे थे, नरेंद्र मोदी की जय बोल रहे थे, और वहां से 6 किलोमीटर दूर किसान रास्ते में। आपको नहीं लगा मोदी जी जान बचा के आए थे वहां से? कोई भी नहीं, सिर्फ ड्रामा बता रहे प्रधान। ड्रामा था, देश की जनता को बेवकूफ बनाना था। क्या बात कर दी आपने? ये राजनीति है, आप राजनीति को समझो। तो राजनीति तो आप कर रहे हैं, महिला कर्मचारी है उसके घर आप जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते? हम अपने किसानों के घर नहीं जाएंगे तो और किसके घर जाएंगे? किसके घर जाए? जो हमें आतंकवादी कहे, जो हमें खालिस्तानी कहे, जो हमें पाकिस्तानी कहे, जो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग गए, उसके घर जाए हम? आपको मालूम है जो महिला अधिकारी है उसका भाई खुद किसान नेता है? तो अब आ गए ना अपनी जुबान पे, आ गए। तो वही तो साजिश हो रही है बीजेपी के खिलाफ। नहीं जाए किसानों के यहाँ? नहीं, वही तो साजिश हो रही है बीजेपी के खिलाफ। क्या साजिश है? देख भाई, अगर कोई किसान की तरफ उंगली उठाएगा तो किसान इतना कमजोर नहीं है, उसको जवाब देगा, उसको जवाब देगा। अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें सर छोटू राम जी, हमारे किसानों के सबसे बड़े नेता, वो कह करके गए थे, ऐ मेरे भोले किसान, सिर्फ 2 बात सीख ले, एक बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचानना सीख ले। और ये जो 13 महीने का आंदोलन हुआ है देश में, इससे देश का किसान दोनों चीज सीख गया है। इससे वो
बोलना भी सीख गया है और दुश्मन को पहचानना भी सीख गया। आप राकेश टिकैत की भाषा बोल रहे हैं, वो भी कंगना रनौत को उल्टी और सलाह दे रहे हैं। राकेश टिकैत जी की देखिए, एक तो पहले तो राकेश टिकैत मत कहो, जी शब्द लगाओ। सम्मानित व्यक्ति है वो, हमारे संगठन के सेनापति हैं, और जिसका सेनापति इतना कड़क हो तो समझ ले उसकी सेना हम जैसी कितनी कड़क होगी। तो उल्टी कंगना रनौत को शिक्षा दे रहे हैं, क्या ऐसी बयान न दे। अरे तो क्या है वो, क्या है वो? एक्टर है। तो एक्टर है तो कुछ हमें गाली देगी, हमारे बारे में बोलेगी। बीजेपी की नेता भी है, कद्दावर नेता। अगर नेता है तो हमारे सर पर चढ़ेगी? बताइए, नेता है, नेताओं को होश में रहना चाहिए। जनता बनाती है नेता, हैकड़ी निकाल देती है जनता, क्योंकि उसके पास वोट की पावर होती है। अच्छों की हैकड़ी निकाल दी इस बार जनता ने, नरेंद्र मोदी की हैकड़ी निकाल दी, तानाशाही धरी की धरी रह गई नरेंद्र मोदी की। समझ गया? ये जनता है। हमने तब भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं और हमेशा कहेंगे, जनता से बड़ा ना कोई था, ना है, ना होगा। नहीं, जनादेश तो फिर तीसरी बार में बीजेपी को ही दिया। किसको? मोदी जी को। नहीं, किसी को भी जनादेश नहीं दिया। खंडित जनादेश आया है, खंडित जनादेश आया है। ये अब जोड़ तोड़ की राजनीति है, और आज वो खरीद रहा है, कल कोई वो बड़ी बोली लगा के खरीद सकता है जिसके पास पैसा हो। तो ये पैसे से खरीदे जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा है कि जो ये गठबंधन को, एनडीए का गठबंधन हुआ है, वो सबसे बेहतर है। अब गठबंधन पे आ गया ना। अभी तो कह रहा था मोदी सरकार, आज तक तूने सुना था मोदी सरकार? अब कौन सी कहलवा दो मोदी सरकार। अब मोदी सरकार नहीं कहलाई नहीं कह सकता, एक भी नहीं कहने का, देख लेना। और एक चीज और बता दूं तुझे, जब से अयोध्या हारे हैं, हम पहले भी कहते थे ये फर्जी राम भक्त हैं। अब जय श्री राम का नारा भूल गए हैं। नरेंद्र मोदी के मुंह से जय श्री राम नहीं निकल रहा। आपने देखा होगा उस दिन मीटिंग में जय जगन्नाथ पे आ गए, जय श्री राम को भूल गए। हमने कहा था ना, ये मतलब के लोग हैं, जब मतलब निकल जाता तो पहचानते नहीं है। जब तक राम के नाम पर यूज करके इन्होंने सरकारें बनाई, जनता को लड़ाया आपस में, और अब जब अयोध्या की जनता ने बता दिया कि तुमने हमारे मकान ढाए, हमारी रोजगार खत्म किए, तो वो जनता खिलाफ हो गई। उन्होंने बता दिया बटन दबा के कि हमें तू नहीं चाहिए, तो अब राम का नाम भी भूल गए। अच्छा, आखिरी सवाल है, अब अगर कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बर्खास्त भी किया जा सकता है और कार्रवाई भी होगी, अब उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है, तो फिर किसानों का क्या रुख रहेगा? कौन कह रहा बर्खास्त कर देंगे? क्या देश की न्यायपालिका नहीं है? न्यायपालिका नहीं बची है? बिल्कुल है। और सेना में रोष है, सारे बच्चे हमारे हैं, फोर्स में सारे बच्चे हमारे हैं। पहले उन्हें देखो यार। क्या ऐसी महिला अधिकारी का समर्थन करेगी, आर्मी हो चाहे पुलिस हो? किसका? जिस तरीके से हाथापाई की उन्होंने। किसने, कौन कह रहा हाथापाई करते हुए? दिखाओ ना कहाँ है हाथापाई, उसे जारी करो। और अगर तुम हमें गाली दोगे कि हम पिटेंगे, तुम हमारे मारोगे हम पिट लेंगे, तुम हमें चोर कहोगे तो हम मान लेंगे। हम नहीं रखते इज्जत, हमारे यहाँ सम्मान नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा ही सम्मान है। देखिए, हमारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो जवाब तो मिलेगा। तो आप उसका समर्थन करेंगे? मैं बिल्कुल समर्थन करने, कल मैं उस महिला, उस कांस्टेबल के घर जाऊंगा, मैं उसके भाई से मिलूंगा, उसके परिवार से मिलूंगा। आप पंजाब जाएंगे? मैं जा रहा हूँ कल मैं उनके घर जाऊंगा और उनसे परिवार से मिलूंगा, सारी चीज की जानकारी लूंगा और कहूंगा कि पूरे देश का किसान आपके साथ खड़ा है।